हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी राजवीर सिसोदिया एंड गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टरबेशन। जैसे आपने बाहर थंबनेल पे देखा होगा, आई क्विट मास्टरबेशन फॉर 30 डेज़। यार ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि देखो भाई, मैं बचपन से अखाड़े वाले माहौल में पला बड़ा हूँ और अखाड़े वाले माहौल में मेरी मेंटालिटी वही रही है। तो भाई मेरे को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना मैंने कभी ये काम किए, ये लिख दिया ऐसे ही। तो बहुत सारे दिनों से ना मुझे बहुत सारे मेरे भाइयों के क्वेश्चंस क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, आपको भी दिखा देता हूँ। आप में से ऐसे कुछ भाई हों तो नीचे कमेंट करके बताना जो इन चीज़ों से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये वाली। तो बहुत सारे लोगों ने भेजी है, मैं आपको पढ़ के बारी बारी दिखा देता हूँ और इनको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जो लोग इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, इनको सॉल्यूशन बताऊंगा। देन उसके बाद जो लोग इस स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं उनको कैसे बचना है उनसे बात करूंगा। तो पहले देखिए सर, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मास्टरबेशन की वजह से हेयर लॉस हो रहा है और बहुत मुझे सेक्सुअली वीक हो गया हूँ, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन हो रहा है, इरेक्शन की भी प्रॉब्लम होने लगी है। रिपोर्ट्स भेजी हैं, रिपोर्ट्स में इस भाई की बैंड बजी पड़ी है, टेस्टोस्टेरोन लेवल 0 हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो बहुत कम हो गई हैं। फिर आया कि मैं 25 साल का हूँ, मुझे ईडी प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ऑफ मास्टरबेशन, क्या मैं इसको छोड़ दूँ तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद थैंक्स भैया, मैंने आपका वीडियो देखा मास्टरबेशन पर, ये वो, और वीकनेस फील होती थी मुझे मास्टरबेशन करने के बाद, वीकनेस फील होती थी बट अब से बंद कर दूंगा। मास्टरबेशन करने से वीकनेस फील होती थी। उसके बाद मुझे मेल आई डी है, राजवीर सर आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। मैं डॉक्टर्स के पास भी गया, डॉक्टर्स ने भी ये बोला कि मास्टरबेशन करना नॉर्मल है, लेकिन मुझे मास्टरबेशन करने के बाद बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होती थी। तो प्लीज़ आप मुझे बताइए कैसे आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ। अब एक और आया, सर मैं 18 साल का हूँ। सर मेरी एज 18 साल है और मुझे मास्टरबेशन की एडिक्शन है और जब से लॉकडाउन हुआ है ये एडिक्शन और बढ़ गई है। पर आपकी वीडियो देखकर अच्छा लगा कि मैं ये एडिक्शन ख़त्म कर सकूं। तो बहुत सारे लोगों को जिनको एडिक्शन है मास्टरबेशन की वजह से, उनको कमज़ोरी फील हो रही है। तो भाई मैं एक प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, डॉक्टर चॉइस का PCT प्रो। मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूँ। अब आप कहोगे आप तो मास्टरबेशन नहीं करते हो तो आप क्यों यूज़ कर रहे हो। देखो यार मैं ट्रांसफॉर्मेशन पर हूँ तो मैं साइकिल यूज़ कर रहा हूँ। साइकिल यूज़ करने की वजह से सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन बॉडी में थोड़ा सा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मुझे ऐसे फील हो रहा है। और मैं ना मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यार। मुझे कहीं भी हल्की बहुत नोक-झोंक दिखती है ना तो मैं सप्लीमेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ अपने। तो मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मेरे निपल्स में ना थोड़ी गांठ आ रही है, वो गाइनो जिसको बोलते हैं। तो जो लोग साइकिल यूज़ करते हैं कंपटीशन के दौरान और वो कहते हैं कि भाई हमको गाइनो हो गया, वो भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये उन्हीं के लिए जिनको मास्टरबेशन से प्रॉब्लम हो रही है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आपको दिखाई दे रही होंगी, ट्रिब्यूलस टेरेस्टरिस, अश्वगंधा, मिकोनापोरियंस, टर्मरिक, सफ़ेद मूसली, क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा, ओलिफेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रीन कॉफ़ी बीन और तुम्हारा मिल्क थिसल हमारे लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ें, अश्वगंधा है, सफ़ेद मूसली है, तो ये सारी चीज़ें हमारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने काम आती है। जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम हो रही है ड्यू टू मास्टरबेशन, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों के लीवर में कोई प्रॉब्लम है, बैड हैबिट्स की वजह से दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या बाहर का जंक ज़्यादा खाते हैं, तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको गाइनो आने की थोड़ी बहुत आशंका हो रही है, पहले नहीं था, अभी ड्यू टू साइकिल की कोई बॉडी में इंजेक्शन लगा रहे हैं या कोई साइकिल यूज़ कर रहे हैं कॉम्पिटिशन के लिए या ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनको ऐसे फील हो रहा है तो वो भी खा सकते हैं। और जिन लोगों को ऐसे लग रहा है कि नॉर्मली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम है, वो भी इसको खा सकते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा, अब आप कहोगे तो बॉडी बिल्डिंग का सप्लीमेंट है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मेंटेन लीन मसल मास, बॉडी वालों के लिए हो गया। इनहेंस प्रोस्टेट एंड लीवर हेल्थ, जिन लोगों को, जो लोग दारू पीते हैं या जिन लोगों का बैड लाइफ स्टाइल है, उनके लीवर के लिए अच्छी चीज़ हो गई। रीइग्नाइट लिबिडो एंड रिड्यूस एस्ट्रोजन रिबाउंड। एस्ट्रोजन ये जो मेरी बॉडी में बन रहा है और गाइनो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, वो, और रीइग्नाइट लिबिडो मतलब कि अब लिबिडो तुम्हें पता ही है, उसके अंदर दोबारा से चिंगारी देके उसको, तुम्हारा जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है उसको ठीक करना है। इंक्रीज नेचुरल टेस्टोस्टेरोन एंड बैलेंस हार्मोनल लेवल। नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बॉडी में बढ़ेगा तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। अब जो लोग मास्टरबेट करने के एडिक्टेड हैं, भाई ऐसा नहीं है इसको खाओ तो तुम्हारा नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़े, तुम्हारी बॉडी ठीक होने के लिए, और उधर से तुम निकाल रहे हो, इधर से खा रहे हो और उधर से निकाल रहे हो, तो भाई ये मत करना। अगर सच में परेशान हो तो इसको खाओ, 2 से 3 टैबलेट पूरे दिन में कभी भी खा सकते हो। एक सुबह दोपहर शाम खा लो या 3 टैबलेट पूरे दिन में खा के थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी हेल्थ दोबारा से वहीं आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे आपको सप्लीमेंट फैक्ट दिखाई दे रहे होंगे, एस्ट्रोजन ब्लॉकर मैट्रिक्स, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, टेस्टोस्टेरोन मैट्रिक्स, बोन एंड जॉइंट मैट्रिक्स, लीवर किडनी मैट्रिक्स, मतलब 5 प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन है। तो भाई सस्ता कैसे होगा। और दूसरी चीज़, लास्ट टाइम वाला जो था उसके अंदर डी एस्पर्टिक अमीनो चेन्स नहीं थे, जो लास्ट PCT प्रो था।
और जिंक नहीं था, मैग्नीशियम नहीं था, इसके अंदर वो सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। तो भाई सस्ता नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, और डॉक्टर्स चॉइस का इसके प्रोडक्ट्स थोड़े से प्रीमियम होते हैं हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग वाले। तो ये तो हो गए हमारे डॉक्टर्स चॉइस के PCT प्रो की बात उन लोगों के लिए जिनका लिवर डिटॉक्सीफाई करना या जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो गया, या जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है, या मेरी तरह साइकिल पर हैं और अच्छा टेस्टोस्टेरोन बूस्टर चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ एक अच्छा एस्ट्रोजन ब्लॉकर चाह रहे हैं जिससे कि निप्पल्स में गांठें ना पड़ें, किसी तरह का गाइनो प्रॉब्लम ना हो। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मेरे उन छोटे भाइयों से जो इस पोजीशन तक नहीं पहुँचे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली और मास्टरबेट करते हैं। तो भाई मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि मास्टरबेट करने की ज़रूरत तुमको पड़ती क्यों है। अब आधे लोग जो यूट्यूब के ऊपर बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि स्ट्रेस रिलीज़ होता है। भाई स्ट्रेस रिलीज़ होता है, ये कैसा स्ट्रेस है, कौन सा स्ट्रेस है? 16, 17, 18 साल की एज है तुम्हारी, ये कौन सा स्ट्रेस है जो रिलीज़ होता है? भाई स्ट्रेस ही रिलीज़ करना है ना, कभी किसी गरीब की मदद करके देखो, किसी गरीब को खाना खिला के देखो। अब तुमने ये वाला स्ट्रेस रिलीज़ किया, साइड में जाके हाथ हिलाया, और फिर तुम सारा दिन गिल्टी फील कर रहे हो, तुम बुरा फील कर रहे हो, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया। और गरीब को खाना खिला के, किसी की मदद करके, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जिससे तुम्हारे माँ बाप खुश हो रहे हैं, तो तुम्हारा स्ट्रेस भी रिलीज़ हो रहा है और साथ में तुम्हें प्राउड फीलिंग भी आ रही है। तो वो काम करो ना यार। दूसरी चीज़, जो लोग ये कहते हैं नॉर्मल है, इससे कोई नुकसान नहीं है, तो भाई मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि इससे फ़ायदा भी क्या है? फ़ायदा भी तो कुछ नहीं है। अगर नॉर्मल है, नुकसान कुछ नहीं है, तो फ़ायदा भी कहाँ है? अब जो लोग ये बोलते हैं यूट्यूब के ऊपर कि इससे कोई नुकसान नहीं, तो भाई उन लोगों का वो एक्सपीरियंस रहा होगा। अब यार मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, एक यूट्यूबर है, कोई भी XYZ, उसने यहाँ आके बोला कि मास्टरबेशन करो, नॉर्मल है। सारे बच्चों ने उसका वीडियो देखा, वो करना शुरू हुआ कि भैया हम तो पहले से परेशान थे, लेकिन भैया ने बोला है नॉर्मल है, तो अब करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नॉर्मल है, क्योंकि भैया को इतनी नॉलेज है। भाई भैया ने क्या करा, भैया ने खुद मास्टरबेशन का एक्सपीरियंस किया, उन्होंने कभी ऐसी कोई काम किया नहीं। मैं अगर मास्टरबेट करके आया, यहाँ आके मैंने 1 चम्मच प्री वर्कआउट खाया और उसके बाद मैंने शोल्डर वर्कआउट कर लिया, ठीक है, तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैंने मेरी बॉडी से क्या खोया है। अब यहाँ पे ये वर्कआउट देखो आप, ये अखाड़े में इस तरह से ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ये वाला वर्कआउट और ये वाली स्ट्रेंथ आपकी बॉडी में कभी आ ही नहीं सकती अगर आप मास्टरबेट करते हो तो। दूसरा वीडियो देखो भाई, देखो सील लग रही है ना, चलो भाई उठाओ, ले कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ले। तो ये दूसरे वीडियो में हमारे भाई हैं, टिकटॉक पे बड़ा सिलेंडर उठाने का ट्रेंड चल रहा था, तो हमारे इन भाई ने क्या करा, भरा हुआ सिलेंडर उंगली पे उठा के ऐसे घुमा के फेंक दिया। तो ये जो स्ट्रेंथ है और पिछली वीडियो में ये जो स्टेमिना था, ये तुम्हारे कौन से यूट्यूबर में या तुम्हारे कौन से बॉडी बिल्डर में जो तुमको ये सलाह देते हैं मास्टरबेट करने की, किसके अंदर है? जिसके भी अंदर हो, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ कि मेरे साथ आके 2 मिनट की कुश्ती कर ले या मेरे साथ अखाड़े में वर्कआउट कर ले। ये वाला भाई मास्टरबेट किया, जिम में आके प्री वर्कआउट खाया, बाइसेप्स के सेट मार लिए, ट्राइसेप्स के मार लिए, शोल्डर कर लिया, नहीं पता लगा। पता कब लगेगा, जब आप किसी अच्छी एक्टिविटी में हो, किसी भी आप स्पोर्ट्स पर्सन से पूछना कि भाई ये करना कहाँ तक ठीक है या कहाँ तक गलत। जब आपका अगले दिन मैच है, आपको कुश्ती करनी है, आपको स्विमिंग करनी है, आपको बॉक्सिंग करनी है, आपको क्रिकेट खेलना है, तब आपको पता लगेगा इस चीज़ से क्या नुकसान है, कितना स्टेमिना आपका ख़राब होता है। माँ बाप तुम्हारे तुमको यार अपने बाप के ऊपर तरस नहीं आता। तुम्हारे फादर भाई पुराने कपड़े पहनते हैं, फटे जूते पहनते हैं, भरी धूप में, बारिश में, तूफ़ान में ऑफिस जाते हैं, ये सोच के कि तुमको एटलीस्ट खाना खिला पाएँ। मैं जब 10th क्लास में था, मैं ऐसा था भाई, इतना तगड़ा था, मेरे अंदर 96-97 किलो वेट था, 96-97 kg वेट, समझ रहे हो, वो भी मसल मास के साथ। स्कूल परेशान था मेरे से मेरा पूरा। आज के मैं 10th क्लास के बच्चे देखता हूँ छोटे छोटे से चश्मा लगा के, उनकी ग्रोथ ही नहीं है। माँ बाप तुम्हारे इतनी मेहनत करके तुमको खाना खिला रहे हैं यार, ये सोच के कि बच्चे को एटलीस्ट न्यूट्रिशन पूरा मिल जाए, और न्यूट्रिशन वो पूरा मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भाई दूध नकली मार्केट में। तुम में से कितने बच्चे ऐसे जिनके घरों में भैंस है, भैंस का दूध निकालते हो, गर्म करते हो, पी लेते हो। तुमको देसी दूध पिला देना, तुम्हारी खोपड़ी चक्कर खा जाएगी। इतने सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि देसी दूध क्या होता है, देसी घी क्या होता है, देसी छाछ क्या होती है, देसी खाना क्या होता है, देसी सब्जियां क्या होती है, देसी फ्रूट्स क्या होती है। सब कुछ तो मिलावट वाला है। तुम्हारे माँ बाप यार इतनी मेहनत करके तुमको खाना खिला रहे हैं, 50% न्यूट्रिशन तुम्हारा वहीं कट जाता है क्योंकि तुम नकली खाना खा रहे हो। और उस 50% से जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसको तुम मास्टरबेशन में निकाल दे रहे हो यार। ना तुम्हारी हड्डियां बचने वाली है, ना तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बचने वाला है, ना ही तुम्हारी बॉडी में लिक्विड बचने वाला है। भाई आगे जाके शादियां भी होंगी, बच्चे भी नहीं होने तुम्हारे।
और जिन लोगों को ये एडिक्शन हो जाती है ड्राई हैंड से मास्टरबेशन करने की, उनकी मैरिड लाइफ 101% बर्बाद होती है। मेरे पास ना एक लड़का आया कि भाई मेरे साथ ना ऐसे हो रहा है, मेरी शादी हो गई है और मैं बचपन से मास्टरबेशन का एडिक्टेड हूँ। मैंने उसको बोला भी कि यार वीडियो बनाते हैं, क्योंकि तेरी वीडियो देख के मैं तेरी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, तेरी वीडियो से बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझने में आएगी, बहुत सारे लोगों को सीख मिलेगी। पर यार हर बंदा कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता, उसने मना कर दिया भाई मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उस बंदे का कहना ये था कि भाई मैं मास्टरबेट तो कर लेता हूँ, मास्टरबेट के टाइम तो मुझे इरेक्शन हो जाता है, लेकिन अगर मेरी बीवी मेरे पास होती तो मुझे इरेक्शन भी नहीं होता, क्योंकि मैं एडिक्टेड हूँ मास्टरबेशन का, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती मेरी बीवी की। तो भाई ऐसी कंडीशन में रिलेशंस ख़राब होंगे ही होंगे, तलाक होगा ही होगा, बच्चे कहाँ से होंगे। तो यही चीज़ तुम लोगों के साथ होनी है जो 15, 16, 17 साल की एज में अभी से तुम मास्टरबेशन करने में लगे हुए हो। अब ये छोटा सा बच्चा देखो, भतीजा है मेरा, इसको अभी से ट्रेनिंग दी जा रही है कि तेरे को तगड़ा बनना है, तेरे को बाहुबली बनना है, तेरे को इंडिया का नाम रिप्रेजेंट करना है, इंटरनेशनल रेसलिंग में जाके, ओलंपिक्स में जाके मेडल लेकर आना है। तो इसका वर्कआउट अभी से चालू है। वीडियो देखो, वर्कआउट अभी से चालू है, इस बंदे का वर्कआउट करता है। भाई ये इतना सा बच्चा, तो 15 साल की एज में जब तुम लोग साले खस्सी हो रखे हो ना अंदर से, तब ये 15 साल की एज में अभी से इसकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड है, इसका न्यूट्रिशन इतना अच्छा दे रहे हैं इसको, 15 साल की एज में सब जूनियर में जाके मेडल लेके आएगा, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर, और भगवान ने इसकी प्रैक्टिस अच्छी रही और कोई रुकावट नहीं आई तो ओलंपिक्स में भी रेसलिंग में नाम चमका के आएगा अपने बाप का। तो उस टाइम पे 15 साल के इस लड़के को देख लेना, क्यों? क्योंकि इसका दिमाग ब्रह्मचर्यता की तरफ है, इसका न्यूट्रिशन अच्छा है, ये मेंटली स्ट्रॉन्ग है। इस 15 साल के बच्चे को देखना और तुम शहर से कोई 15 साल का बच्चा उठा के देखना, इतना डिफरेंस है। तुम लोगों को समझ में नहीं आता कितने वीडियोस मैंने बना दिए भाई, कैसे नॉर्मल है। अब ये जो मैंने स्टेमिना वाली वीडियो दिखाई, वो सिलेंडर वाली दिखाई, इन लोगों में और नॉर्मल आदमी में क्या डिफरेंस है? यही तो डिफरेंस है कि ये बाल ब्रह्मचारी हैं भाई। इनके जितने स्टेमिना और इनके जितनी स्ट्रेंथ आम आदमी में नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाल ब्रह्मचारी हैं, वो आम आदमी नहीं है। तो क्या तुम्हारा मन नहीं करता? अब आधे कितने सारे तुम में से ऐसे बच्चे हैं जो भाई मैसेज ये करते, भैया मैं बहुत वीक फील करता हूँ, मेरी बोन्स में पेन रहता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं तो बंद कमरे में ही रहता हूँ। भाई तो उस ज़िंदगी का फ़ायदा क्या? तुम्हारी बहन को, तुम्हारी माँ को, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, तुम्हारी बीवी को कोई छेड़ेगा, तुम किसी, भाई इंडिया है, कितना भी मेंटल ये दिमाग चेंज कर लो लोगों का नहीं होता, ये लड़कियाँ छेड़ेंगे ही साले हरामी छेड़ने वाले। तुम्हारी माँ को, बहन को, बेटी को कोई छेड़ता तुम उसको रोक भी नहीं पाओगे यार। तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि तुम अपना बचाव या अपनी बहन बेटी का बचाव कर पाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो साला मास्टरबेशन में घुसा हुआ है, अपने शरीर को खोखला करने में घुसा हुआ है, पॉन्स देखने में घुसा हुआ है। सारी सारी रात तुमने पॉन्स देखनी और पॉन्स देख के तुम उस दुनिया में खोए रहते हो, दूसरी दुनिया में। फिर उसकी वजह से क्या होता है, तुम जैसे ही बच्चे लड़कियों की इज्जत नहीं करते। तुम्हारे दिमाग में एक ही दुनिया घूम रही होती है कि सारी दुनिया यही है, हर लड़की यही है, किसी लड़की की टांगें दिख गई, किसी की कमर दिख गई और तुम दूसरे थॉट्स में चले गए। तो भाई इस दुनिया से बाहर निकलो और तुम्हारी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ है, जो तुम्हारा न्यूट्रिशन है, उसको अच्छे डायरेक्शन में लगाओ। अच्छी फिजिकल एक्टिविटीज़ में खुद को डालो, अच्छे स्पोर्ट्स में डालो, रेसलिंग में डालो, बॉक्सिंग में डालो, टाइकवांडो, जूडो, इतने सारे स्पोर्ट्स हैं और तुमको ये चीज़ तभी समझ में आएगी जब तुम अपने आप को किसी स्पोर्ट्स में डालोगे। हर दिन तुम्हें प्यार होना शुरू हो जाएगा अपने आप से। तुमको समझ में आएगा कल मैंने मास्टरबेशन किया है तो आज मेरे स्टेमिना पर कितना फ़र्क पड़ा है, मैं नहीं बॉक्सिंग कर पा रहा हूँ, मैं नहीं रेसलिंग कर पा रहा हूँ। तो जब तुम्हारा मुंह पिटेगा ना रिंग के अंदर, अगर तुम बॉक्सर बनते हो, अगर तुम रेसलर बनते हो या तुम क्रिकेटर बनते हो, नहीं भाग पा रहे हो, सांस फूलेगी, तो तुमको पता लगेगा तुम क्या खो रहे हो। अब यहाँ बैठ के यूट्यूबर्स का क्या है, आगे मुंह चला दिया कि कुछ नहीं होता, करो, बच्चे कर रहे हैं, उनका सत्यानाश हो रहा है, इनका क्या है, कंटेंट मिल गया, मास्टरबेशन करने से कुछ नहीं होता, इनको व्यूज़ मिल गए, इनके पैसे आ गए, बात खत्म। इनके बाप का थोड़ा कुछ जा रहा है। बहुत कम लोग हैं यहाँ पर सही सलाह देने वाले। भाई सलाह को समझो, नुकसान को समझना सीखो। ये नहीं कि सामने वाला कह रहा है, तुमको खुद पता है कि तुम्हारी बॉडी में नुकसान हो रहा है, लेकिन यहाँ बैठ के अगर मैं कहूँ इससे कुछ नहीं होता तो तुम सोचो कि ये ठीक कह रहा है, कुछ नहीं होता। भाई तुमको पता लग रहा है ना हो रहा है अंदर से, लेकिन मैंने बोल दिया नहीं हो रहा तो तुम कह रहे हो नहीं हो रहा तो अब तो मैं और करूँगा। तो ऐसे नहीं होता है। जहाँ तुमको फील हो रहा है वहाँ उस चीज़ को रोक दो। और मैं तो यही बोलूँगा इस चीज़ को बिल्कुल करना बंद कर दो, वरना फ्यूचर में अगर तुम इसके एडिक्टेड हो जाते हो, बिल्कुल ये चीज़ नॉर्मल है। हफ्ते में 10 दिन में 20 दिन में एक बार की जाए, बिल्कुल नॉर्मल है।
लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि इससे दूर ही रहो, क्योंकि जब आप करते हो आप नॉर्मल समझ के 1 बार 2 बार 3 बार करोगे तो इसकी एडिक्शन होती है। एडिक्शन होती है तो बर्बादी से ना दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती आपको। जॉइंट्स ख़त्म, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, रिलेशंस ख़राब, उसके बाद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बॉडी में ताकत नहीं, बॉडी में स्टेमिना नहीं, बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं, कुछ भी नहीं, खुक्कल बॉडी, सिर्फ एक इस झंडू हैबिट की वजह से, जिसका कोई काम भी नहीं है, जिसका कोई लिंक भी नहीं है तुम्हारी दुनिया से, तुम्हारी ज़िंदगी से कोई लिंक भी नहीं है इसका। और जो दिमाग तुम्हारा दूसरी दुनिया में रहता है वो अलग बर्बादी। तो भाई मेरा तो सारे छोटे भाइयों से यही कहना है कि भाई मत करो, बिल्कुल बर्बाद चीज़ है, तुमको बर्बाद कर देने वाली चीज़ है। जो लोग तुमको ये बोलते हैं कि भाई ये नॉर्मल है, इससे कुछ नहीं होता, उनके कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ये लिखाना कि भाई राजवीर सिसोदिया ने ओपन चैलेंज दिया है, जाके उससे 1 मिनट की कुश्ती कर ले और हमको बता कि तू मास्टरबेट करता है तो तेरे अंदर सब कुछ नॉर्मल है, राजवीर सिसोदिया से ज़्यादा या किसी भी ब्रह्मचारी से ज़्यादा, किसी भी अखाड़े के लड़के से ज़्यादा। जो 90 किलो का बॉडी बिल्डर ये बोलता हूँ ना कि मैं मास्टरबेशन करता हूँ और मैं मेरे डोले हैं और मैं तगड़ा हूँ, उसको हमारे अखाड़े के 60 किलो के छोटे से लड़के से कुश्ती करवा दो। अब आपका कोई कुश्ती वाला तो भाई मार ही लेगा, क्योंकि उसको तो प्रैक्टिस है, तो भाई साथ में दौड़वा दो, पता लग जाएगा कि किसके अंदर कितना स्टेमिना है, किसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो भाई बहुत डिफरेंस होता है। पागल बनाने को दुनिया बना रही है, आप बन रहे हो, मत बनो। बार बार हमेशा यही समझाता हूँ कि ये सब मत करो, बर्बादी है, कुछ भी नहीं है। अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो एनर्जी है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसको अच्छी चीज़ों में लगाओ, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, अपना फोकस स्पोर्ट्स में लगाओ, हार्ड वर्क में लगाओ। बहुत अच्छा आपको देखने मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है, आपके अंदर अच्छा स्टेमिना होता है, आपके अंदर ताकत होती है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वो किसी और ही लेवल पे होता है। तो यही मेरे सारे छोटे भाइयों से कहना है, भाई जिनकी समझ में आ जाए आज से छोड़ देना, जिनके समझ में नहीं आए तो भाई तुम्हारी बर्बादी का रास्ता मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हें तुम्हारी वो ज़िंदगी मुबारक। सबके ठेकेदार हम हैं नहीं कि हम सबको समझाते फिरें, और कोई ना समझे तो हम रिक्वेस्ट करें। जिनको समझ में आता है वो समझो, जिनको नहीं आता भाई करते रहो। थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में, कोई भी ना है टक्कर में। बाय। और नेक्स्ट मंथ का जो वर्कआउट हमारा शुरू होना है वो होगा फर्स्ट वीक के मंडे से, सितंबर मंथ के। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वर्कआउट चेंज करना है। टेंशन मत लिया करो, मुझे मैसेज कर करके दुखी मत करो। सितंबर के फर्स्ट वीक का जो मंडे आएगा उस दिन से वर्कआउट चेंज हो जाएगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।